2024 का जब सहारनपुर में चुनाव हुआ था और राघव लखनपाल शर्मा वो चुनाव हार गए थे, उसके बाद राघव लखनपाल शर्मा के समर्थकों में काफ़ी गुस्सा था और उन्होंने कई नेताओं पर आरोप जो है वो लगाए थे कि चुनाव जो है वो उनकी वजह से हारा गया है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। काफ़ी दिन तक सहारनपुर में दोनों गुटों के बीच में गहमा गहमी चलती रही। सोशल मीडिया पर लगातार जो राघव लखनपाल शर्मा के जो समर्थक थे वो कुछ ना कुछ कमेंट्स करते थे और मामला जो है वो काफ़ी गरमाया हुआ था सहारनपुर के अंदर। खैर थोड़े दिनों बाद सब चीज़ें ठीक हुई और धीरे धीरे वो जो माहौल था वो ठीक होने लगा। लेकिन अब सहारनपुर में महानगर अध्यक्ष का चुनाव हुआ है और उनका एक कार्यक्रम अब कल होना है और उस कार्यक्रम के अंदर जो पोस्टर जो लगे हैं, जो पोस्टर सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, उन पोस्टर पर कहीं ना कहीं जो पूर्व सांसद हैं राघव लखनपाल शर्मा, उनकी फ़ोटो उन पोस्टर से जो है वो गायब दिख रही है। जिसके बाद जो राघव लखनपाल शर्मा के समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं कि राघव लखनपाल शर्मा के राजनीतिक भविष्य को ख़त्म करने की बड़ी साजिश जो है वो सहारनपुर में हो रही है। तो यहाँ पर तमाम जो समर्थक हैं राघव लखनपाल शर्मा के वो यहाँ पर हैं मौजूद, उनसे यहाँ पर बात करेंगे। पोस्टर से सांसद जी का नाम गायब है और सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। ऐसे हंगामा जब देखने को मिला था जब 24 का चुनाव हार गए थे राघव जी, अब फिर दोबारा फिर से वही शायद माहौल बनता हुआ दिख रहा है। क्या कोई गुटबाजी चल रही है क्या पार्टी के अंदर? कपिल जी, जब एक आपने मौका दिया है तो 1 मिनट सुनना पड़ेगा धैर्य से आपको भी जी। इस उत्तर प्रदेश की सहारनपुर की धरा के लाल स्वर्गीय श्री निर्भय लाल, उन्होंने जो पदचिन्ह दिखाए राघव जी को और उनके आकस्मिक निधन के बाद में जब राघव जी बिल्कुल अकेले पड़ गए और उनको राजनीतिक अनुभव नहीं था, अपने बिजनेस में अपनी पढ़ाई में लगे हुए थे, तो इस देश के लोकप्रिय हमारे नेता हैं कल्याण सिंह जी, ठाकुर राजनाथ जी, उनके आदेश अनुसार उन्होंने राजनीति में सहमति जताई कि मैं राजनीति करूँगा और एक प्रधान को मौका दे दो आप, वो 2 पीढ़ी सवार का जा, इतने साधन जुटाए है। राघव लखनपाल शर्मा ने एक लौ जलाई अपने अंदर जनता की सेवा की। राघव लखनपाल जी ने न तो अपना परिवार बढ़ाया और ना अपना पैसा बढ़ाया, ना अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाई, बल्कि उसे सुकोड़ लिया। घटाई तो जरूर, जो मुझे जानकारी है उनके साथ रहते हुए उन्हें अपनी प्रॉपर्टी अपना सब कुछ घटाया होगा ये जनता की सेवा करने के लिए। 3 बार के विधायक, 1 बार के सांसद, 2 बार के चुनाव में नेक टू नेक हारे बिल्कुल कतई। 5 लाख वोट आसान नहीं होती, मुझे 5,000 नहीं मिलने की, मैं भी नेता बनता फिरूँ फेसबुक का, लेकिन उसका अपना वजूद है। जिस टाइम यहाँ सपर बसपा की सरकार चलती थी ना, और यहाँ के चमत्कारिक शक्तियाँ जो हमारे पास 2 हैं, मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, तीसरे योगी जी हैं, जब ये चमत्कारिक शक्ति भी नहीं थी ना और यहाँ प्रभाव होता था सत्ता का, सपा का और बसपा का, उस टाइम भी इस नगर सीट पर जहाँ मेंढक की तरह लोग घमंड में पुदक रहे ना जीत का, उन्हें इस चीज़ का अनुमान होना चाहिए कि बिना किसी लहर के भी राघव लखनपाल लगातार यहाँ से सीट निकाल कर देता था भारतीय जनता पार्टी को उनके, और जितना कार्य करता था सब राघव लखनपाल के पास आते थे और 1 मैन आर्मी की तरह खड़ा होकर जो इंसान से होता था उस लोगों के लिए करता था। इन्हें रावण की तरह, इन्हें कंस की तरह, बाली की तरह जो घमंड हो गया ना, ये घमंड ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं, क्योंकि साल 2 साल 4 साल गुजरने में टाइम नहीं लगता। इन्हें वहीं अपने वजूद पे आकर गिरना पड़ेगा। इससे पहले संभल जाओ, टाइम रहते संभल जाओ। ये फोटो ही तो नहीं लगाई, उस पर फिर इतना विवाद क्यों बढ़ता जा रहा है? ये नहीं, अगर ये कहने की औकात है इनकी किसी भी नेता की या किसी भी पदाधिकारी की कि सिर्फ वो पूर्व सांसद है, बात पूर्व सांसद की नहीं है। पूर्व सांसद तो वो होता है कि एक बार 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए उपचुनाव लड़ा, उपचुनाव जीता, 4 महीने के लिए सांसद रहा और चला गया। वो इंसान तो 3 बार विधायक, जब भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कोई मुद्दा उठाते थे, किला यहाँ से या तो बाबू हुकम सिंह होते थे क्षेत्र से, या फिर यहाँ से राघव लखनपाल उठाते थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के लिए, सहारनपुर के लिए काम करते थे। क्या नहीं किया इस बंदे ने? आप कहोगे तो पूर्व इसलिए फोटो लगाया, अरे वो पूर्व कहाँ है? लोग तो उसको वर्तमान सांसद बांध रहे, वर्तमान सांसद को कोई पूछ नहीं रहा। राघव लखनपाल आज भी वर्तमान है, कौन कह रहा पूर्व है? 3 बार का विधायक, 1 बार का सांसद, 2 बार नेक टू नेक हारे, उसकी लोकप्रियता ये फोटो कहाँ डालेंगे लोगों के दिल में? यहाँ है लोगों का दिल में। कोई प्रोटोकॉल हो उस हिसाब से नहीं लगाया गया? कौन सा प्रोटोकॉल है भाई? कौन सा प्रोटोकॉल है? राघव लखनपाल इतना लोकप्रिय नेता, प्रोटोकॉल तो ये और इनका सम्मान बढ़ना था कपिल जी, इनका सम्मान बढ़ना था, गठबंधन था, लेकिन उन्होंने अपनी छवि धूमिल कर ली। रही बात, ये बड़े भाई हैं शीतल बिश्नोई जी, राघव लखनपाल जी के ऑफिस में बैठ के हम दोनों ने इकट्ठा काम कर रखा।
बड़े भाई, 2 दिन पहले तो राघव भाई ने भी फोटो शेयर की थी जब शीतल बिश्नोई घर गए थे उनके। मैंने भी करी, राघव जी की पोस्ट मैंने शेयर की। और मेरा अपना अनुभव कहता है, मैं भी भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात हिंदुत्व के लिए लड़ता हूँ, आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। शीतल बिश्नोई जी ने, मैंने उसी ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर पे वो काम करते थे, लेटर बनाते सांसद जी के, उनका सहयोग करते थे, सहयोगी के रूप में उन्होंने भी काम किया, मैंने भी काम किया, मेरे शीतल बिश्नोई बड़े भाई हैं। लेकिन जो उनका काला चश्मा, उनका मोतियाबिंद का नया नया ऑपरेशन हुआ, ऐसा लग रहा मुझे, काला चश्मा चढ़ा दिया उनकी आंखों पे। अरे भाई ऑपरेशन बहुत पहला हो गया, काला चश्मा तार और आगे निकल। किसने चढ़ाया नेता ने उनकी आंखों पे चश्मा, जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं? फोटो नहीं लगी, इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया, फिर दोबारा से वही माहौल बनाने की कोशिश हो रही है जिले के अंदर कि भाई पार्टी के अंदर तगड़ी गुटबाजी है। इसी से जो ये 2027 का चुनाव है उसमें इन लोगों को दिखाया जाएगा और इससे मानसिकता का पता लगता है। एक फोटो से कोई बड़ी बात नहीं है, फोटो लगाना ना या हटाना, लेकिन इससे जो इनकी मानसिकता है उसका हमें अवगत करा रहे कि हाँ कि इनकी मानसिकता कैसी है। अभी अध्यक्ष जी बने, नगर अध्यक्ष बने, तो बिश्नोई जी को भी सोचना चाहिए था कि जो लोग बात कर रहे थे अभी, मैं भी बात को जोड़ते हुए भाई साहब से, कपिल जी की, मैं अपनी बात को करता हूँ। अभी वर्तमान में भी आप भैया के जो राघव लखनपाल शर्मा जी है उनकी कोठी पे जाकर देखो कि मैं जो पूर्व शब्द का प्रयोग कर रहे कि कितनी भीड़, कितनी जनता की सेवा करना। आज भी मतलब 2 बार चुनाव हार के कोई बात नहीं है, लेकिन आज भी जनता का सुबह 10 से लेकर 12 तक या मतलब फील्ड में इतने तो मैं भी नहीं, वो अभी लोग नई फील्ड में जा रहे हैं जो आज वर्तमान में बने हुए हैं सांसद। तो इसलिए मैं तो कहूँगा कि यह बहुत ही गंदी मानसिकता का परिचय दिया है इस फोटो को हटाकर इसमें। ठीक है, आप कैसे देखते हैं सब चीज़ों को? पॉलिटिक्स चल रही है क्या? बिल्कुल पॉलिटिक्स चल रही है। वैसे तो देखो ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, मैं तो भारतीय जनता पार्टी में हूँ नहीं, लेकिन मैं इतना ये कह सकता हूँ कि अगर इस पॉलिटिक्स को अभी तुरंत बंद नहीं किया गया और जो इनका आला कमान जो मलाई चाट रहा है, हमारी वोटों से तो चाट रहा है, उन पर क्या है? अब बताओ, प्रदेश अध्यक्ष कोई चुनाव नहीं जीतता, ना लड़ा। शीतल बिश्नोई की 4 वोट नहीं है शहर में, वो महानगर अध्यक्ष है, चलो बन गया। अब ये मौका मिला है तो इस मौके में सबको साथ लेकर चलना चाहिए। मुझे बताओ महानगर में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाएगा वो? भाई अगर वो राजीव कुंवर के हिसाब से चलेगा, एक विधायक के हिसाब से चलेगा खाली, तो एक विधायक को मैनेज करने के लिए उसे महानगर का अध्यक्ष बनाया क्या? उसे तो पूरी पार्टी को साथ लेकर चलना चाहिए। और जहाँ तक पूर्व सांसद जी की बात है, तो भाई जैसा अभी उन्होंने बताया कि संजय गर्ग को हराने की औकात इनकी नहीं थी। आप भी जानते हो कितनी बार इन्होंने कैंडिडेट लड़ाए, यहाँ बदल बदल कर लेकर आए, कभी किसी को लेगा मैं। जब एक युवा चेहरा जिसका एक फेस की वैल्यू थी, जब वो लड़ने के लिए आया तो पब्लिक टूट के पड़ी। कितना वोट दिया? 2 बार लगातार संजय गर्ग को चुनाव हराया, वरना संजय गर्ग को हराने की हैसियत नहीं इनकी, आज भी नहीं है। अगर अगला चुनाव अभी करवा दो आप, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ कम से कम 50,000 हिंदू भाग जाएगा इन पर से अभी। क्योंकि देखो सब लोग देख रहे हैं कि भाई क्या हो क्या रहा है। भाई गुंबर साहब और ये तो मलाई चाटने पे लगे हुए। सीधी बात मैं तो सीधी कहूँगा, विधायक एक इनका साथी विधायक के साथ में वहाँ पे गाजियाबाद में मसला हुआ, लेकिन इन्होंने कोई विधायक उसके पक्ष में नहीं बोल रहा। भाई जब तुम विधायकों के पक्ष में नहीं बोल सकते तो आम जनता जिन्होंने तुम्हें वोट दे रखा उनके पक्ष में क्या बोलोगे? एक बीजेपी का कार्यकर्ता शामली के अंदर पुलिस ने उठा के बंद कर दिया, उसे जिला बदर कर दिया। बेचारे संजीव बालियान चल के आए मुजफ्फरनगर से, शामली के जो नेता थे या और थे जो वो उनकी कोई मुंह में दही जम रही, उनकी मलाई चाटने पर लगे हुए। मलाई चाट, ये मलाई हमारी दी हुई है इनको, इनकी औकात नहीं है मलाई चाटने की। और ये 2027 नज़दीक आ रहा है। अगर यही हालात हुए अगर वर्तमान के हिसाब से चुनाव हुआ ना, तो निश्चित रूप से इस पूरे रीजन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बड़ी हार की ओर ये बढ़ रही है, क्योंकि मुस्लिमों को जरा से हिंदुओं के सहारे की जरूरत है और खेल खत्म। ठीक है, कहाँ तक जाएगी ये लड़ाई? क्या कुछ सोचा हुआ आप लोगों ने? 2027 में बताएंगे, अभी क्या बताएं। अब कोई इतने बड़े नेता को अगर दरकिनार करेगा, जब भाजपा का अस्तित्व ही नहीं था यहाँ ज़िले में, जो अकेला आदमी जीतकर लखनऊ जाता था यहाँ से, और कार्यकर्ताओं के लिए एकमात्र, जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता थे, एकमात्र सहारा था पूरे ज़िले में। आज भी देख लो आप, जो चुने हुए विधायक उनके पास आपको इतनी भीड़ नहीं मिलेगी जितनी आज भी सांसद जी के आवास पे मिलेगी। कार्यकर्ताओं की अगर कोई इस ज़िले में आज भी सुनता है तो राघव लखनपाल जी सुनते हैं। उन्हें जानबूझकर दरकिनार किया जा रहा है ताकि लोग अपनी मलाई चाटे, लग रहे मलाई चाटने में। और 2-1 साल की बात रह रही, चाट लेंगे, उसके बाद कोई कुत्ता भी नहीं सूंघने का इन्हें, ख़त्म है कहानी। कैसे होगी नाराज़गी दूर आप लोगों की?
हमारी नाराजगी तो दूर भाई साहब ऐसे होगी कि हमारे जो सांसद साहब हैं उनको सम्मान मिलना चाहिए। सम्मान तो मिल ही रहा है उनका, बस एक फोटो की वजह से नाराज हो गए आप तो लोग। यही तो सम्मान है, और क्या सम्मान है जी? सम्मान तो यही है। अगर जो मेरे सांसद है उनको फोटो नहीं लग रहा तो फिर क्या फायदा इस चीज़ों का, आप बताओ। हमें तो उनका फोटो चाहिए, उनका सम्मान चाहिए। हम राघव भैया के साथ हैं। कोई पार्टी का प्रोटोकॉल भी तो होता होगा फोटो के लिए, मेरे ख्याल से फोटो तो उस पर ना तो विधायक मुकेश चौधरी की है ना कीरत सिंह की, उनकी तो उनकी भी फोटो नहीं। प्रोटोकॉल सहारनपुर में, जिला सहारनपुर में रहते हैं। प्रोटोकॉल इसमें क्या है, मुकेश चौधरी जी विधायक नकुड़ से हैं भाई साहब, वो तो रहते हैं सहारनपुर में। सहारनपुर के लिए कर रखा है, 2 बार विधायक रह चुके हैं, यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं। प्रोटोकॉल, अगर चलो प्रोटोकॉल है तो उसको उस चीज़ को भी बताना चाहिए, समझाना चाहिए भाई कोई प्रोटोकॉल है इस चीज़ का। समझ रहे हैं ना आप बात को? तो हमारा तो जो दुख है, दर्द है, ये है कि फोटो नहीं लगा सांसद जी का। हमें दुख है इस चीज़ का। तो जो कार्यक्रम होना है कल सहारनपुर में, उससे ठीक पहले कहीं ना कहीं उस पर विवाद खड़ा हो रहा है, क्योंकि जो फोटो सोशल मीडिया पे शेयर हो रहे हैं, जो होर्डिंग्स हैं, उन पर कहीं ना कहीं जो पूर्व सांसद हैं राघव लखनपाल शर्मा, उनकी फ़ोटो नहीं है, जिसको लेकर जो उनके समर्थक हैं उनमें काफ़ी गुस्सा है। साफ तौर पर नाराज़गी जो लोग दिखा रहे हैं, कई तरह के आरोप इनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी जो है माहौल काफ़ी गर्म है। राघव लखनपाल के जो समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि पूरा एक साजिश रची जा रही है राघव लखनपाल शर्मा के खिलाफ। और भी यहाँ पर कुछ कहना चाहेंगे आप ही? क्या चल रहा है? जी भैया, बताएं। मैं कहना चाहूँगा भाई साहब आपको कि हमारे जो बड़े भाई हैं राघव लखनपाल शर्मा जी, कुछ समय से मैं देख रहा हूँ उन्हें जो है दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है। ये मैं कहना चाहूँगा कि जो ब्राह्मण समाज की राजनीति है उसे ख़त्म करना चाह रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे। इतने सीनियर नेता हमारे सहारनपुर के 3 बार विधायक रहे, 2 बार, 1 बार सांसद रहे, उनके साथ ऐसा हो रहा है। और पहले भी जब भाजपा का कोई भी विधायक नहीं बनता था, भारतीय जनता पार्टी से इकलौते विधायक थे जनपद से, तो बड़े गौरव की बात है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि राघव जी हमारे ब्राह्मण समाज का गौरव है, उनका अपमान हम बिल्कुल नहीं सहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें पंचायत करनी पड़ जाए, फिर हम पीछे नहीं हटेंगे बिल्कुल भी। वो 2027 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, उसमें हम बता दें कि हमारी कितनी हिस्सेदारी है और हमारी कितनी दावेदारी है, क्योंकि हमारी वोट कम नहीं है शहर में, हमारी वोट 60-70 हज़ार है। और हम जानते हैं कि हम चुनाव जिता भी सकते हैं, हरवा भी सकते हैं। चेतावनी दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं सीधी चेतावनी आप? जो भी ये साजिश के पीछे हैं उन्हें चेतावनी दे रहे हैं हम, वो समझ जाएं। सब लोगों को पता है कौन क्या कर रहा है और किसका ये काम हो रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम बिल्कुल भी अपने सांसद जी का बिल्कुल भी अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा ब्राह्मण समाज। ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं अब ये कह रहे हैं कि वे ब्राह्मण समाज ने भी अपने दिल पर ये बात ले ली है, अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। तो चीज़ों को ठीक करना होगा, क्योंकि 27 का चुनाव नज़दीक है। अगर उससे पहले चीज़ें ठीक नहीं होती तो कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को। अब पहले भी जब 24 का चुनाव हुआ था उस समय भी यही सब चीज़ें निकल कर आई थी, लेकिन अब फिर से जब एक अभिनंदन समारोह हो रहा है, वहाँ से सांसद, जो पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा की, उनकी फ़ोटो गायब होने से ही जो है इनके जो समर्थक हैं वो अच्छे खासे नाराज़ हैं और कई तरह के आरोप जो है इनकी तरफ से लगाए। साफ तौर पर कह रहे हैं कि सम्मान जो उनका है वो उनको सम्मान मिलना चाहिए। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।